हेलो एवरीवन, आपका शाम होम ब्लॉग में वेलकम है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, सब अच्छे से हो, सबकी विशेष पूरी हो, सब हेल्दी रहें, सब अच्छे से रहें। मेरी आज की वीडियो है मेरी डिलीवरी के ऊपर, जो कि मुझे नेचुरल पेन से ना होके आर्टिफिशियल पेन से हुई है, पर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आज 1 जनवरी 2023 है। आज मेरी डिलीवरी को पूरे 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे अपनी आर्टिफिशियल पेन नॉर्मल डिलीवरी की जो मेरी जर्नी हुई है, स्टोरी है, वो मैं शेयर करूँगी, ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें नेचुरल पेन नहीं हो रहे हैं तो सीधा हमारा सी सेक्शन होगा, और डॉक्टर भी यही कह देते हैं कि आपको नेचुरल पेन नहीं आ रहे तो आपका हम सी सेक्शन करेंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डॉक्टर अच्छी हो, जो पूरा, अगर आप नेचुरल डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो वो इस चीज़ में आपको सपोर्ट करे, ना कि पेन नहीं आ रहे हैं या सर्विक्स का मुंह नहीं खुल रहा है तो वो आपको सी सेक्शन के लिए कहते और आप कर लें। मैं अपनी ये स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, जिन्हें नेचुरल पेन नहीं हो रहे ड्यू डेट तक भी, और वो इस चीज़ से डर रहेंगे कहीं हमारा सी सेक्शन हो जाए, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में भी बात कर सकती हैं, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ये सच है कि नॉर्मल डिलीवरी से आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, पर यकीन मानिए वो कुछ घंटों का पेन होने के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। और अगर आपका सी सेक्शन होता है, हाँ कॉम्प्लिकेशन है या कोई चीज़ है, तो ज़रूरी है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। पर अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप अपना पूरा 101% दीजिए अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आइए मैं आपसे अपने नॉर्मल डिलीवरी की जो मेरी स्टोरी रही है, जो मेरी जर्नी रही है, वो मैं शेयर करती हूँ, ताकि आपको हेल्प मिले। एक्चुअली मेरी फर्स्ट जो बेटी हुई है वो मेरी बिल्कुल नेचुरल पेन से हुई थी, और इस बार मुझे कोई पेन ही नहीं हो रहा था। मेरी ड्यू डेट 10 दिसंबर थी। मैं डॉक्टर के पास गई 9 दिसंबर को चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि अभी आप और 2-3 दिन वेट कीजिए, अगर आपको पेन नहीं होता है तो हम आपको इंजेक्शन दवाइयों के थ्रू आर्टिफिशियल पेन देंगे, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ये मैं 9 दिसंबर को चेकअप के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास। नेक्स्ट डे फिर मेरा नाश्ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज माय ब्रेकफास्ट, मूली पराठा, साग, चाय, जिसकी मैंने रील्स पे डाली थी। मैंने अनानास भी खाया 12 दिसंबर को मॉर्निंग में, पर मुझे कोई पेन नहीं हुआ। ये मेरा हॉस्पिटल जाने से पहले है, 12 दिसंबर की शाम में मैं अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही थी। मेरी बहन खाना बना रही थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं अपनी बेटी को अकेली पहली बार छोड़ के जा रही हूँ। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी, पर अल्लाह का शुक्र है वो आराम से रह ली, उसने किसी को तंग भी नहीं की। ये मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब की मेरी पिक्चर। तो ये मेरी हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ी सी क्लिप्स थी जो मैंने ली थी, और 1-2 चीज़ भी करके देखी थी। एक्चुअली ये बिल्कुल मिथ ही होता है, पर मैंने करके देखी थी। मुझे तो उससे कुछ हुआ नहीं है पाइनएप्पल खा के। बाकी थोड़ी सी मेरी क्लिप्स थी जो मैंने डाल दी हैं। हाँ, तो हम 12 दिसंबर रात को 11 बजे हमारे डॉक्टर ने कहा था कि आप शाम में एडमिट हो जाइए, पर मैं अपनी चाह रही थी कि मेरी बेटी सो जाए, मैं उसके बाद जाऊँ, पर वो सोई नहीं थी। हॉस्पिटल में मेरे साथ भी गई थी, और 1 घंटे बाद वापस मैंने उसे खुद से कह दिया कि इसे वापस भेज दो, तो वो उसे वापस घर ले आए थे। मैं 12 दिसंबर रात को 11 बजे एडमिट हुई हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे नॉर्मल ग्लूकोज चढ़ाई और एक दवाई दी थी। वो दवाई मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या था। जब हम शुरू में प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो हम जो मतलब अपनी प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहता, उसके लिए वो मिस कैरेज की जो टैबलेट खाते हैं, ताकि उस टाइम, क्योंकि
कुछ होता ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है उस टाइम, तो वो उस दवाई के थ्रू निकल जाती है। तो मुझे वो एक टैबलेट दी गई और मुझसे कह दिया गया, मुझे 11 बजे के आसपास ग्लूकोज चढ़ना स्टार्ट हुआ, मुझसे कह दिया गया कि आपको 2-3 बजे से पेन स्टार्ट होने हो जाएंगे। सो मैं सो ही नहीं पाई इस डर की वजह से कि अब 2-3 बचेंगे, मुझे दर्द होगा, क्योंकि मैंने उस दर्द को पहले मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा हिला के रख देता है आपको, कैसा होता है, क्या फील होता है। तो बस इस टेंशन में मुझे नींद नहीं आई, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3 बजे जब मुझे कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो कोई पेन ही नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड गए, वहाँ पे सिस्टर थी, डॉक्टर मेरी मॉर्निंग में आनी थी 6 या 7 o'clock के आसपास। सो सिस्टर ने फिर मुझे एक और टैबलेट दी उसी में से, और मैंने वो टैबलेट ले ली। मुझे तब भी कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का जैसे आपको पीरियड्स में होता है ना, होने से पहले बिल्कुल हल्का सा पेन वैसे हो रहा था, ना के बराबर। सो वेट किया, मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने 7 बजे आई, मेरा अल्ट्रासाउंड किया। सो उस अल्ट्रासाउंड में भी ये था कि अभी कुछ नहीं हुआ है, सर्विक्स का कुछ मतलब 1 सेंटीमीटर भी उसका मुंह नहीं खुला है। सो मेरी डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप भी किया, तो मेरे सर्विक्स का मुंह बिल्कुल नहीं खुला था। सो 7 बजे तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ, 11 से लेके मैं सुबह 7 बजे तक 8 घंटे तक सिर्फ मुझे ग्लूकोज चढ़ी, और उसमें मुझे 2 दवाई दी गई, जिससे मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं 8 घंटे तक नॉर्मल रही। फिर 7 बजे मेरी डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया और इंटरनल चेकअप किया और ये कहा कि सर्विक्स का मुंह तो अभी तक बिल्कुल ओपन ही नहीं हुआ है, फिर उन्होंने मुझे ग्लूकोज में मेरे एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे प्राइवेट एरिया में एक टैबलेट रखी, जिससे सर्विक्स का मुंह खोलना स्टार्ट हो जाए, और इस तरीके से मुझे हल्के हल्के पेन स्टार्ट होने शुरू हो गए। हल्के हल्के पेन स्टार्ट होने शुरू हो गए, तो डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मतलब कैसे क्या रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें कम से कम 10 घंटे का तो वेट करना पड़ेगा, 10 घंटे तक इसे ऑब्जर्वेशन 10 घंटे रखा जाएगा, अपने देखा जाएगा कि 10 घंटे तक कि कितना पेन होता है, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ये मानिए कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पेन होता ही होता है, और लास्ट के जो 3-4 घंटे होते हैं उस टाइम तो बेइंतहा दर्द होता है। सो मेरी डॉक्टर ने 10 घंटे का कहा, इसका मतलब कि अगर मुझे 7 बजे से पेन स्टार्ट हुए थे तो मुझे 5 बजे तक, शाम के 5-6 बजे तक मुझे वेट करना था अपने बिल्कुल उस पेन का, ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। सो मुझे धीरे धीरे हल्के फुल्के पेन होने स्टार्ट हुए। तो जब मुझे पेन होने स्टार्ट हो गए तो वो इतने थे कि मैं उन्हें बर्दाश्त कर पा रही थी। फिर बर्दाश्त कर पा रही थी मैं उन्हें, इतने ही मुझे पेन स्टार्ट हुए। तो फिर मेरी जो ये पेन की एक होती है ना कैपेसिटी, बढ़ती चली गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई, पर मुझे अभी भी ये 10 साढ़े 10 हो गए, 10 बज गए थे, 7 से 10 3 घंटे में इतने पेन थे कि मैं आराम से उन्हें ले पा रही थी। मुझे तकलीफ तो हो रही थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि होता है ना, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, बस यहाँ से उठ के भाग लो, किसी तरह ख़त्म हो जाए या मेरा ऑपरेशन हो जाए, मुझे इस दर्द से आज़ादी मिल जाए। मुझे उस तरीके के पेन नहीं हुए थे, नॉर्मल हो रहे थे, मैंने बर्दाश्त कर पा रही थी। तो सिस्टर आई, सिस्टर ने चेक किया, मुझे हर 2 से 3 मिनट बाद पेन आ रहे थे, और वो 30-30 सेकंड के आ रहे थे, मतलब आधा आधा मिनट के लिए मुझे वो पेन आ रहे थे 2 से 3 मिनट में। सो फिर मेरी डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर ने कहा कि धैर्य रखिए, अभी आपका मतलब काफ़ी टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए। सो मैंने सोचा चलो इतने पेन ही आ रहे हैं अभी तक, इससे तो मैं बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक आई और फिर एक और इंजेक्शन मेरे लगाया हिप पर, और उस इंजेक्शन लगने के बाद भी उन्होंने यही सोचा था कि मुझे कम से कम शाम के 5-6 बजे तक उस तरीके के पेन उठेंगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। यानी कि मान के चलिए मुझे 6 से 7 घंटे दिए गए थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए 6 से 7 घंटे लगेंगे, अगर आप इस इंजेक्शन से फुल
जो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन चाहिए वो उठ गए, तो वरना तो सिजेरियन ही था आखिरी रास्ता। सो मैंने 11 बज गए, 11 बजे तक भी मैं उन्हें बर्दाश्त करती रही। हाँ, पर यह 11 बजे के बाद इतने बढ़ गए थे कि बस हो रहा था कि मैं अपने हस्बैंड से कहना स्टार्ट कर चुकी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा ऑपरेशन करा दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा ऑपरेशन वो करा दो 11 बजे। फिर 11:15 11:30 बजे, हाँ 11:15 बजे के आसपास मैं बहुत तेज चिल्लाने लगी, वही 15 से 20 मिनट बाद, अपने जो मैं दर्द बर्दाश्त कर पा रही थी उसके बाद से। तो मैं काफ़ी तेज चिल्लाने लगी 11:15 बजे के आसपास। इतनी तेज मुझसे वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, मैं इतनी तेज चिल्ला रही थी कि मेरी डॉक्टर खुद रूम में आई और कहने लगी ये कोई दर्द है, अभी तो तुम्हें दर्द होना स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम्हें दर्द होंगे। मैं कह रही हूँ नहीं डॉक्टर, मुझे इतनी तेज दर्द हो रहे हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मेरी डॉक्टर 11:30 बजे के आसपास आके बोल के चली गई, और मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि अभी हम 1 बजे चेक करेंगे और सर्विक्स कितना खुला है, हम 1 बजे चेक करेंगे और फिर आप बताएंगे। पर मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ 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 मेरा ऑपरेशन करा दो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे उसकी वीडियो कॉल करा दो। क्योंकि आपको जब वो दर्द स्टार्ट होता है आपको लगता है आप गए, आप मर गए। रियली मैं डरा नहीं रही हूँ, पर आपको उस टाइम ऐसा लगता है आप मरने वाले हैं। मुझे आयरा दिखा दो, मुझे मेरी बेटी को देखना है। मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं, तुम और ज़्यादा उसे देख के वीक पड़ जाओगी, इस टाइम अपने पे ध्यान दो। मैंने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगी, या तो मेरा ऑपरेशन करा दो, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। तो कहने लगे अभी तो बहुत टाइम है डिलीवरी होने के लिए, अभी तो तुम्हें पेन स्टार्ट हुआ। मैंने कहा नहीं, ये वो पेन नहीं है जो मुझे होने स्टार्ट हुए हैं, ये वो है जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि आप हिलने जाते हैं, ये लगता है कि बस आप तो मर गए। वो इस तरीके के होने स्टार्ट हो गए मुझे 11:30 बजे से। मैं खूब खूब चिल्लाने लगी। मेरी डॉक्टर आई, फिर उन्होंने मुझे 12 बजे के आसपास, वो मेरी डॉक्टर आई मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के, और आने के बाद उन्होंने चेक किया। जैसे उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया, जो कि मेरा 1 बजे होना था, वो मेरा 12 बजे उन्होंने किया। जैसे ही उन्होंने किया, वो खुद भी हैरान, मेरा क्या रिएक्शन था वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। वो खुद भी हैरान थी कि 1 बजे मैंने इसे कहा था कि मैं इंटरनल चेकअप करके बताऊंगी सर्विक्स का मुंह कितना खुला है, और उन्होंने फिर मुझसे कहा मैं मतलब मेरे चेकअप करने से पहले मुझे मेरी डॉक्टर कहती है तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी, अभी हल्के दर्द ही हो रहे होंगे, तुम इतनी चिल्ला रही हो, मतलब ताकि मैं दर्द ले सकूं, और ऑपरेशन से जाहिर सी बात है सब डरते हैं, मैं डर ना जाऊं, डर के मारे दर्द को बर्दाश्त कर सकूं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझसे बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे उन्होंने चेकअप किया मेरा इंटरनल, वो खुद भी हैरान, मुझसे कहने लगी बस 5 मिनट रुक जा, काफ़ी एजिड, बहुत अच्छी डॉक्टर है, 5 मिनट रुक जा, बस होने वाला है बच्चा। मुझे लगा शायद ही मुझे तसल्ली रखने के लिए कह रही है, तो शाम के 6-7 बजे कह रही थी डिलीवरी होगा, अभी कहाँ से 12 बजे मुझे कर देंगी। तो वो ये कह के कि 5 मिनट रुक जा, बस होने वाला है। तो 12 बजे वो मुझे ये कह के चली गई। तो मुझे लगा शायद ये बस मुझे ऐसे ही कह के जा रही, पर दर्द मुझे इतने थे कि मैं 5-6 बजे तक, या मैं 5-6 मिनट नहीं रुक पा रही थी। तो सिस्टर आई, सिस्टर ने मुझे कहा चलो डिलीवरी रूम में चलते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा डिलीवरी रूम में चलते हैं 12:02 या 3 मिनट पे, मुझे लगा सच में। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं ये तक भी कह रही थी अपने हस्बैंड से कि मुझे अपनी बेटी को दिखा दो, मुझे वीडियो कॉल करा दो। तो वो मुझे मना करने लगे, नहीं इस टाइम तुम अपने पे ध्यान दो, उसे देखोगी और ज़्यादा रोगी, स्ट्रेस में आ जाओगी, तो कहीं फ़र्क ना पड़ जाए बीपी पे, या कोई प्रॉब्लम और ना हो जाए। तो मैं कहने लगी ए अल्लाह मेरे खुदा, प्लीज़ मुझे इधर से जल्द आज़ादी दिला दे, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे अपनी बेटी को देखना है, प्लीज़ मुझे। मेरी जुबान पे कौन सा फरिश्ता बैठा हुआ था कि एकदम मेरी वो दुआ कबूल हो गई। तो यह आप कह सकते हो वाकई में आपकी जुबान पे ऐसा होता है वक्त खुदा का, कि ऊपर वाले का, कि आप कुछ बोलते हैं और वो पूरा हो जाता है। सो मुझे 12:05 के आसपास पे डिलीवरी रूम पे ले जाया गया। वहाँ पे मुझे मतलब वही सब जो होता है, डिलीवरी की तैयारी हो रही थी, मुझे वहाँ पे लिटाया गया और मुझसे पुश करने के लिए कहा गया। मैंने
एक बार पुश किया तो मुझे मतलब जब भी मैं चिल्ला रही थी नहीं हो रहा मुझसे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मैंने जब दूसरी बार पुश किया तो बेबी का हेड काफ़ी आगे आ चुका था। बस मुझसे कहा गया आप एक बार और पुश कीजिए। मैंने तीसरी बार जब पुश किया तो बेबी बाहर आ गया। तो जहाँ मेरी डिलीवरी शाम के 5 या 6 बजे होनी थी, वहाँ मेरी डिलीवरी मुझे 7 बजे जो इंजेक्शन दिया गया, उस 7 बजे से लेके मेरी 12:22 पे बेबी मुझे हो गया। मेरी डिलीवरी जो रही 5 घंटे के आसपास की रही, और जो मेरा दर्द रहा वो मानिए मुझे 11:30 बजे से लेके मेरी बेबी होने तक 12:22 पे मेरा बेबी हुआ, ये मुझे पौन घंटे के आसपास दर्द रहा। और बस क्या मैंने कहूँ, मैंने बोला कि जल्दी से मुझसे आज़ादी मिल जाए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और मेरी वो चीज़ हो गई। आप ये समझते हैं कि अगर आपकी आर्टिफिशियल पेन से दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उस चीज़ के लिए आप डरिए मत। हाँ, ये है आर्टिफिशियल, आपको जब पेन दिए जाते हैं तो आपको वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है कुछ टाइम के लिए। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं आपको आर्टिफिशियल पेन से जुड़ी हुई अपनी जो मेरी रही है एक्सपीरियंस मैं उससे शेयर कर सकती हूँ। बाकी जो मैं भूल रही हूँ, ये थी मेरी स्टोरी कि मुझे कैसे विदिन 40-45 मिनट्स में वो दर्द आए, और उस दर्द आने के अंदर अंदर मुझे 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बस आप डरिए मत, आप अपना पूरा 101% दीजिए, अपनी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपकी हो जाएगी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी अगर आपको पेन नहीं आ रहे तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि हमें इंजेक्शन या दवाई दीजिए, आर्टिफिशियल पेन कीजिए, क्या पता आपको उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ना कि आप सीधा सिजेरियन पे जाइए। अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बीपी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई और दिक्कत नहीं है, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। मैं अब 20 डेज मेरे हो चुके हैं। मैं डेली में छोटा ही सही एक ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी जो बहन थी वो 15 दिन यहाँ रही है, उन्होंने मेरा किया, जिसके लिए उनकी अच्छे से शुक्रगुजार हूँ। पर यह है कि कोई कितना दिन कर लेगा, आपको खुद से करना होता है। मैं और मेरे हस्बैंड, या मेरी एक बेटी भी है, वो 2.25 साल की है, बड़ी वाली, सो उसे भी देखना है। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग में से आपको अपने डेली का रूटीन, डेली कैसे अपना, इसे हमारे यहाँ 1.25 महीने तक जापा कहते हैं, तो कैसे जापा निकाल रही हूँ मैं अपना खुद से, मेरे हस्बैंड, हम कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम पे, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप जितनी भी मम्मी बनने वाली हैं सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और वो और उनके बेबी हेल्दी रहें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे बताइएगा अगर किसी और का भी कोई आर्टिफिशियल पेन से कोई मतलब रही हो जर्नी, वो बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। टेक केयर, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। ये रहते हैं यहाँ है।